प्रोटेस्ट करने के लिए हर स्टेट में हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे भी होगा, रुकेगा है नहीं, किसी के कहने से नहीं रुकने वाला है। स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक क्वेश्चन है सबसे पहला कि सर टीओडी सही है या गलत है। भाई मैं आपको कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, इस बात की परवाह नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। चाहे आरबी आई भी देखे, रॉ देखे या फलाना देखे, कुछ भी एक्स वाई जेड देखे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने स्टूडेंट बैठता है। जब मैं अभी स्टूडेंट के सामने जाऊंगा तो मेरे सामने स्टूडेंट में, क्योंकि मैं हूं एक टीचर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्टर बन के होता तो बात अलग थी, लेकिन मैं एक टीचर हूं और टीचर सामने क्लास में जाता है स्टूडेंट्स के सामने। स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट के हजार सवाल होते हैं। इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, जिंदगी में इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। कल क्लास में गया मैं, क्लास में जाने से पहले जैसी ही मैं एंट्री की, मुझे बच्चों ने इतनी नम आंखों से कहा, सर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हमें बता दीजिए करना क्या है। सवाल नहीं था मेरे पास, मैं क्या बताऊं उन बच्चों को कि क्या करना है। लेकिन क्या टीचर का धर्म ये है कि मैं उन्हें ये कह दूं कि बच्चों उठो भागो यहां से, और बच्चों ये कर दो वो कर दो ये कर दो? क्या टीचर का ये धर्म है? टीचर जब उन्हें पढ़ा रहा था वो तब भी टीचर था, आज उनको संभाल रहा है तब भी वो टीचर ही है। या मैं उनसे कह दूं नहीं हम फांसी खा के मर जाएंगे और अपनी जान से बच। यार एक बात बताओ, अगर हमने कुछ भी अपनी लाइफ के साथ, मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुमने अपनी लाइफ के साथ कुछ भी गलत कर लिया तो तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए माँ बाप हैं, यार उनको हेल्पलेस छोड़ के जा रहे हो, पता है तुम लोग? अच्छा क्यों फांसी खाई? ये सोच के ना कि माँ मैं तुम्हारे या पिताजी से तुमने ये वादा किया था कि भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, फौज में जाऊंगा, भर्ती हो जाऊंगा, और तुमने वादा किया था, मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाया। तो मतलब तुम अपनी फैमिली के लिए अच्छा करने के लिए ये सोचा ना तुमने, और तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तुम तो तुम तो उन्हें बेसहारा बना के छोड़ गए। जैसे किसी इंसान के हाथ पैर काट दिए जाते हैं ना, उसको बेसहारा ऐसे बना के छोड़ गए। तो सबसे पहले तो मेरा स्टूडेंट से सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा कम से कम एक धैर्य रखो। टीओडी वापस होगा, ये 100% होगा। कोई ताकत नहीं है इसको रोक सके। कारण ये है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है इस भारत का, आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से, चाहे कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन ये वापस होकर रहेगा, आप लिखवा लो। और हर व्यक्ति इसमें पूरी कोशिश लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन 99% इसके पूरे चांसेस हैं कि ये वापस होकर रहेगा, क्योंकि ये गलत है। अब गलत क्यों है? गलत के होने के चांस क्या है? अगर तुम मुझसे सिर्फ ये पूछ के, ये एक छोटी सी बात में ये पूछो कि सर इसके गलत क्यों है, तो मैं एक छोटे से पहलू में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता, बेटा हम भी बार बार बोल सकते हैं। हमारे पास भी आंकड़े होते हैं, कुछ लोग आंकड़े तो लिए ही नहीं है, हम तो आंकड़े लेके बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, जितने भी तुम्हारे एमपीज हैं और जितने भी तुम्हारे एमएलएज हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया ये सरकार ने इसलिए किया हुआ है जिससे कि पैसा बचाया जा सके, पैसा बचा के हमें मॉडर्नाइज किया जा सके। मैं कह रहा हूं जितने एमपीज एमएलएज को, और उन एमएलएज को, जो हार गए हैं, हारे हुए एमपी एमएलएज को तुम लोग बाद में पेंशन दे रहे हो यार। उस एमपी एमएलए को जो अरबों खरबों कमाए बैठा है, उसको तुम लोग ये पेंशन दे रहे हो। और वो स्टूडेंट जो कह रहा है 40 मत दो 20 दे दो, पर सर परमानेंट कर दो मुझे, उसको आप परमानेंट भी नहीं कर रहे। इतने जितने भी स्टूडेंट्स भर्ती होने वाले हैं ना, जिनको तुम बाहर निकाल रहे हो, इनसे ज्यादा एमपीज एमएलए की उनकी पेंशन है। इनको हटा दो, सबको मिल जाएगी, उससे भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। बताओ क्या भूखा मर जाएगा कोई एमपी एमएलए? ऐसा है भूखा मर जाएगा उसकी पेंशन हटाने से? तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ सकता, किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने का मुद्दा यह है कि आप किसको प्रायोरिटी पे रख रहे हो और किसको प्रायोरिटी पे नहीं है। ऐसा देखने में लग रहा है कि यहां पर हमारे जितने भी ये सैनिक हैं, एक तरीके से सिपाही जो बच्चे अब लड़के आने वाले हैं, इनके मनोबल को गिराने वाली बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक वो घर से मजबूत नहीं होगा, वो कैसे फौज में लड़ सकता है? एक लड़का शहीद होने के लिए भी तैयार होता है कि उसको पता होता है भारतीय सेना उसके साथ खड़ी है, उसकी फैमिली के साथ खड़ी है। तो केवल एक मनोबल गिराने वाली बात है। बाकी बात यह है कि मॉडर्नाइजेशन बोलना, और कई लोगों ने इसमें आंकड़े दिए। एक मैसेज शेयर हो रहा है, वो मैसेज मेरे पास भी आया कि 21 साल का लड़का जब भर्ती होकर बाहर निकलेगा तो 11-12 लाख रुपए का मालिक होगा, प्लस कुछ और, कि जिंदगी में इतने पैसे नहीं होते। इसका मतलब 12 लाख रुपए का मालिक या 20 लाख रुपए का मालिक तुमने उसको बना दिया। ठीक है, 20 लाख रुपए का मालिक तुमने उसको बना दिया, बट आगे के लिए क्या? आगे के लिए भर्ती मिलेगी इसको, जॉब जॉब मिलेगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिलेगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सर जॉब उनको नहीं मिल रही जो ऑफिसर रैंक से रिटायर हो रहे हैं।
कितने ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिलती है, आप आंकड़े निकाल के दिखा दो। आंकड़ों पे क्यों बात नहीं होती? आंकड़ों पे बात होगी नहीं, क्योंकि जब तक आंकड़ों पे बात नहीं होगी तब तक इस रियलिटी सामने नहीं आएगी। लेकिन मेरा तो फिर भी, मैं आज भी स्टूडेंट से कहूंगा, पहले भी स्टूडेंट से ही कहा था, मेरी सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू प्रोटेस्ट, यू कैन डू प्रोटेस्ट, बट नो वायलेंस। प्लीज वायलेंस में मत जाओ, वायलेंस में मत जाओ यार। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है? और प्रोटेस्ट करने के लिए हर स्टेट में हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आगे भी होगा, रुकेगा है नहीं, किसी के कहने से नहीं रुकने वाला है। हर लोग, सभी लोग, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो कर रहे हैं। और स्टूडेंट के साथ अभी तो स्टूडेंट है, कल घर वाले भी आ जाएंगे। जिसके घर से कोई जाता है ना, दर्द उसी को होता है, तो कल घर वाले भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा करना क्यों है? देखो, ये वाली जो बात है अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है कि सर हम ऐसा कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट मैसेज आते हैं, सर अब तो ये टूट गया, वो टूट गया। भैया सपने टूटे हैं, तुम नहीं टूटे हो। और दूसरी बात, फिर मैं ये कहता हूं कि अगर सपोज करो, मान लो फाइनल में जाके ये भी होता है कि टीओडी अप्लाई भी कर दिया, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें जाके तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम 25% में आ सकते हो, तो तुम इसमें चले जाओ। अगर यहां नहीं लग रहा तो तुम दूसरे ऑप्शंस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। बट पहला मुद्दा यह है कि वो बात की बात है, पहले इसको कैसे खत्म कराया जाए, इसके खत्म कराने पर विचार करो। टीचर्स का आपस में झगड़ना, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको, पहले भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं, एक दूसरे के लिए सही नहीं है, स्टूडेंट्स के सही नहीं है, टीचर्स कम्युनिटी के लिए सही नहीं है। मुझे पता है शायद ऐसा हो सकता है कि इन बातों का किसी पर असर ना पड़े, बट अगर थोड़ा सा दिमाग, ठंडे दिमाग से सोच के देखो, अगर एक दूसरे के बारे में ही बखान करने पर आ गए तो टीचर्स कम्युनिटी नहीं रह जाएगी। और आज अच्छा लग सकता है क्योंकि आज हम पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर सकते हैं ये काम, एक दूसरे को ब्लेम करना। लेकिन कल जब आप उस चीज पर पहुंचोगे और आपको कोई ब्लेम करेगा, तो आपको बहुत दर्द होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए